This is question related with assignment of quantum mechanics and laser paper 1 physics. ये क्वेश्चन लेजर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ टू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ बीम हैविंग अ प्लेन वेव फ्रंट. वेव फ्रंट का मतलब होता है लोकस ऑफ कांस्टेंट फेज. Locus of constant phase is known as wavefront. A beam having a plane wavefront and a Gaussian transverse intensity distribution given by capital I bracket में little r is equal to I0 exponential bracket में -2 little r square over omega square. ये Gaussian intensity profile की जो expression है ये Gaussian distribution है. Where little r is the distance from the axis emerges from a laser. If the spot size W is 1 millimeter and the power of the beam is 1 milliwatt, calculate axial intensity I0. ये किस क्वेश्चन गेट के एग्जाम में भी आया था. आई थिंक 1999. बहुत पुराना क्वेश्चन है. पावर ऑफ द बीम कैपिटल P इज गिवन बाई, आप जानते हैं इंटेंसिटी जो है डेट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. इंटेंसिटी की यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर. तो पावर जो है डेट इज इंटेंसिटी इनटू एरिया. तो इस केस में पावर ऑफ बीम कैपिटल P इज गिवन बाई कैपिटल P इज इक्वल टू I इंटीग्रल ऑफ I लिटिल r d थीटा. थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई है, लिटिल r की लिमिट 0 से इन्फिनिटी. और I का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है I0 जो कि कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया. इंटीग्रेशन e raised to power -2 little r square over omega square small r dr. dr is variable of integration, d theta is another variable of integration. I0 इज कांस्टेंट. ये इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट है. डी थीटा का इंटीग्रल अलग कर दिया, आर डी आर का इंटीग्रल अलग कर दिया. और ये इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड गामा फंक्शन में हम यूज करते हैं. इंटीग्रल e टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर कैपिटल एन डी एक्स लिमिट 0 से इन्फिनिटी. इसका आंसर होता है गामा ऑफ n+1/2 और 2 बीटा रेज़ पर n+1/2. अब इसी को देख के हम यूज करेंगे. यहाँ पे फर्क है कि dx है, यहाँ dr है. यहाँ कैपिटल N की वैल्यू 1 हो जाएगी और जो बीटा है दैट इज 2i ओमेगा स्क्वायर. तो इन प्लेस ऑफ बीटा आई शैल राइट 2i ओमेगा स्क्वायर और इन प्लेस ऑफ n आई शैल राइट 1. तो गामा 1+1/2 डिवाइडेड बाई 2 और बीटा के प्लेस पे लिख देंगे 2 ओवर ओमेगा स्क्वायर और इन प्लेस ऑफ n आई शैल राइट 1+1 यानी 2 ओवर 2. तो ये हो जाएगा 1. गामा ऑफ 1 की वैल्यू हम सब जानते हैं 1 होती है. तो ये 1 और ये 2 और ये 2 क्योंकि ये 1 है और 1 ओमेगा स्क्वायर ऊपर जाके ओमेगा स्क्वायर हो गया तो ओमेगा स्क्वायर ओवर 4. तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है दैट इज ओमेगा स्क्वायर ओवर 4. और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट सोल्व करेंगे तो 2 पाई -0 यानी 2 पाई सोल्व करके P वैल्यू आ गई. पावर का फॉर्मूला इस केस में क्या बन गया, जो गिवन इंटेंसिटी प्रोफाइल गॉसियन ट्रांसवर्स इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में P इज इक्वल टू I0 इंटू पाई लिटिल ओमेगा स्क्वायर या W स्क्वायर ओवर 2. 10 क्रॉस मल्टीप्लाई I0 हो जाएगा 2P और पाई ओमेगा स्क्वायर. 2 पावर हमें 1 मिली वोट दिया 10 टू पावर -3 वोट. पाई की वैल्यू 3.142 और ओमेगा यानी 1 मिलीमीटर यानी 10 टू पावर -3 मीटर का स्क्वायर और ये स्क्वायर और ये सिंप्लीफाई किया तो 637 वॉट पर मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है. सेकंड क्वेश्चन असाइनमेंट का लेजर का. अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट uses a laser emitting light of two adjacent frequencies nu1 and nu2. और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है nu1 is less than nu2. The minimum path difference between the interfering beams for which the interference pattern disappears is. These four options are there. I am to work out which option is correct. So for disappearance of the pattern, the minimum in the pattern for one frequency or for one wavelength should fall at the location of the maximum in the pattern for the other frequency or other wavelength. यानी disappearance of pattern के लिए what is the condition?
minimum in pattern for one frequency or one wavelength should exactly fall at the location of maxima for the other frequency or other wavelength. जब मैं मिनिमा की बात करता हूँ तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जब मैं मैक्सिमा की बात करता हूँ तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन पॉजिटिव इंटरफेरेंस, यानी टू वेव्स आर सेट टू मीट इन सेम फेज. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब मैक्सिमा फॉर्मेशन या ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन, और मिनिमा का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या नेगेटिव इंटरफेरेंस, या टू वेव्स आर सेट टू मीट आउट ऑफ फेज यानी डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन. सो मिनिमा और मैक्सिमा एक ही लोकेशन पे, एक फ्रीक्वेंसी का मिनिमा और दूसरी फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमा जो है, दे शुड फॉल एग्जैक्टली एट द सेम लोकेशन, तब जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो डिसअपियर होगा. तो एज द टू फ्रीक्वेंसीज न्यू वन एंड न्यू टू आर एडजेसेंट यानी क्लोज टू ईच अदर, द अफोरसेड मीन जो ऊपर मैंने कहा कि ये disappearance of the pattern. Aforesaid, as the two frequencies nu1 and nu2 are close to each other, जैसे कि अभी मैंने पहले बोला, aforesaid overlapping occurs when path length for the lower frequency, ये nu1 lower दिया हुआ है तो nu1 lower है तो lambda 1 higher है, और nu2 higher है तो lambda 2 shorter है. So as the two frequencies nu1 and nu2 are adjacent, very close to each other, the aforesaid overlapping occurs when path length for the lower frequency nu1 और longer wavelength lambda 1, यानी अभी मैंने बोला at the location maxima for other frequency, maxima की condition होती है path difference is equal to even multiple of lambda by 2 यानी 2m into lambda 1 over 2 यानी m lambda 1, और minima की जो कंडीशन होती है वो odd multiple of lambda by 2 यानी 2m plus 1 into lambda by 2 यानी 2m plus 1 into lambda 2 by 2 यानी m plus half into lambda 2. ये मिनिमा की कंडीशन फॉर lambda 2, ये मैक्सिमा की कंडीशन फॉर lambda 1. ये एग्जैक्टली अगर इक्वल होगा तो पैटर्न डिसअपियर होगा, और क्योंकि nu1 छोटा है तो lambda 1 ज़्यादा है, और जो nu2 ज़्यादा है तो lambda 2 कम है, तो शॉर्टर वेवलेंथ को एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा. सिंस lambda 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू lambda 2, क्योंकि इंटरफेरेंस में कंडीशन ही होती है कि मोनोक्रोमेटिक कंडीशन होती है, यानी इंटरफेरेंस आप जानते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस, फिनोमेना और प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम. तो ये ध्यान दें, सिंस lambda 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू lambda 2, द वेव विद शॉर्ट रफली इक्वल है, एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा फर्क है दोनों वेवलेंथ का या दोनों फ्रीक्वेंसी का. द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ जिसे मैंने lambda 2 बोला, the wave with shorter wavelength, the wave with shorter wavelength travels an extra path of approximately half of lambda suffix average in relation to its wavelength. और मैं एक और चीज बात बता दूं, each fringe due to student, each fringe due to a light of a particular wavelength, each fringe due to light of a particular wavelength is the result of superposition of waves of that wavelength from the two slits. फिर मैं बता दूं, each fringe due to light of a particular wavelength is the result of superposition of waves of that wavelength from the two slits, and it is the path difference between the two waves, it is the path difference between the two waves from the two slits that is half a wavelength more, bracket में in terms of wavelength, for shorter wavelength light compared to that for the longer wavelength light. मैं फिर क्लियर कर दूं, it is the path difference between the waves from the two slits that is half a wavelength more, bracket में in terms of wavelength for the shorter wavelength light compared to that for the longer wavelength light. तो अभी मैं इसको आगे करता हूँ क्वेश्चन को. So as lambda suffix average is equal to little c over nu suffix average, because we know c is equal to nu lambda, therefore lambda is c by nu, और nu average do adjacent frequency का average and nu1 plus nu2 over 2.
तो ये अपस्टेयर में चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। और व्हाट इज लैम्डा सफिक्स एवी बाई 2? दिस इज मिनिमम पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेरिंग बीम्स। Now, student, you know each fringe due to light of a particular wavelength is the result of superposition of waves of that wavelength from the two slits. It is the path difference between the waves from the two slits that is half a wavelength more for the shorter wavelength light compared to that for the longer wavelength light. तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है आंसर है। थैंक यू।